नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, खास तौर पे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए उसके लेवल का आपका माइंड सेट होना चाहिए। तो हम चालू करते हैं। चूंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को बताने के पहले उसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, हम पहले दोस्तों ये जानेंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें 4-5 आइडियाज होने चाहिए। पहला चीज है दोस्तों, पहला है कि हमारा जो मेडिवल इंडिया का मैप है, मेडिवल इंडिया का जो मैप है, मैप दोस्तों एक का पता होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैप ऑफ इंडिया बिफोर फ्रीडम। दोस्तों, फ्रीडम के पहले जो इंडिया का मैप था वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। और आप जानते हैं कि उस समय क्या था, जो हमारा इंडिया का जो पहले वाला मैप है उसमें हमारा क्या था, पाकिस्तान भी था। ये आप जानते हो कि ये हमारा ऐसा वाला एरिया था। तो कुछ ऐसा एरिया था दोस्तों जिसमें कि हमारा इधर से पाकिस्तान लय था और ये बांग्लादेश लय था। तो हमें ये तीनों का आइडियाज होना चाहिए दोस्तों। अगर ये तीनों एक साथ है तब जो है हमें मॉडर्न हिस्ट्री समझने में आसानी होगी दोस्तों। दूसरी बात क्या है ना दोस्त, कि जो है आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, वो है कि आपकी थिंकिंग जो है कंडीशनल होनी चाहिए। कंडीशनल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है क्या होना चाहिए, कंडीशनल होनी चाहिए दोस्त। जब भी ये आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में क्या इंसान सोच सकता है ना। आपकी थिंकिंग जो है इंडिविजुअल भी होनी चाहिए। आपकी थिंकिंग, आपको जो है ना साइकोलॉजी पकड़ना होगा, अंग्रेजों का साइकोलॉजी, जो ऑपरेसर है उसकी साइकोलॉजी और जो ऑपरेस्ड है उसकी साइकोलॉजी, दोनों की साइकोलॉजी को जो है ना आपको पकड़ना होगा, उसकी तरह सोचना होगा। आपको यह सोचना होगा कि अगर आप किसी राज्य पर, आप किसी राज्य को गुलाम बनाए हैं और वहां की जनता बगावत कर रही है, तो आप जो है क्या कीजिएगा, है ना, कैसे उसके विद्रोह को दबाइएगा। यह थिंकिंग खुद करना होगा दोस्त। जब आप ये थिंकिंग करने लगोगे तब आपके दिमाग में खुद आने लगेगा कि अगर कोई हम पर अत्याचार कर रहा है, कोई हमें गुलाम बना रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हड़ताल पिकेटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये सभी चीजें कंडीशनल थिंकिंग के अंतर्गत आती हैं, है ना, कि हम कैसे सोच सकते हैं। नहीं तो एक तो ये कंडीशनल थिंकिंग आ गया, इसी में आप डिसीजन मेकिंग भी इसको बोल सकते हैं। अगला जो है दोस्त, वो अगला चीज है एनालिटिकल माइंड, है ना, एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड का मतलब होता है दोस्त विश्लेषण क्षमता। आपके अंदर में विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। और एकदम सीधी सी बात है, आप जो है विश्लेषण क्षमता का एक छोटा सा उदाहरण देखो। आप क्या कहते हो, कहीं धुआं होती है तो आप कहते हो कि जरूर अंदर में आग होगा, नहीं। या फिर जमीन पर अगर पानी होता है एक विस्तृत एरिया में, तो आप अंदाज लगाते हो कि जरूर जो है फ्लड आया होगा, या फिर जरूर रैन हुआ होगा, जरूर बारिश हुई होगी। तो ये जो है एनालिटिकल माइंड है ना दोस्तों, विश्लेषण की क्षमता। एक तो कंडीशनल थिंकिंग, दूसरा जो है एनालिटिकल माइंड। ये तीन चीजें दोस्तों अगर आपके पास है ना। और चौथा जो है वो है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी को अगर समझने की क्षमता, अगर शब्दों को समझने की क्षमता आपके पास है
तो दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, यूपीएससी का हो या फिर जो है यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो। तो ये 4-5 चीजें जो है, अगला चीज है आपकी थिंकिंग को जो है मल्टी डायमेंशनल होना होगा। आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए दोस्त? मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। मतलब कि आपको जो है ये सोच लेना हर एक पक्ष से, हर एक तरीके से, एक कोई अगर पॉइंट है उसको हम सारे तरीके से सोचने के लिए तरीके से सोचेंगे। खास तौर पर अगर उसको हिस्टोरिकल तरीके से सोचेंगे, पॉलिटिकल तरीके से सोचेंगे, ज्योग्राफिकल तरीके से सोचेंगे, जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इस तरीके से जो है हम सारी चीजें सोचेंगे। मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचेंगे। ये सभी जो है ना दोस्त आपको दिमाग में रखना होगा। अगला चीज जो है आपको माइंड में ये चीज हमेशा याद रखना होगा कि जो हमारा जो इंडिया था, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो जो बिफोर इंडिपेंडेंस का जो हमारा इंडिया था ये कुछ ऐसा ही था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस का जो इंडिया था दोस्त, तो वो हमें ये याद रखना चाहिए कि एक तरीके से पूरे पर, इंटायर इंडिया पर, होल इंडिया पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं था, ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं था। हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था, सही बात है, लेकिन वो पूर्णता सही नहीं है। अब हम देखते हैं कि इंडिया कितने भागों में, मतलब क्या कि कितने तरीके से ब्रिटिशर्स हम लोगों पर जो है रूल करते थे, राज करते थे। तो दोस्तों ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो है ब्रिटिश प्रोविंस था। ये ब्रिटिश प्रोविंस था, है ना, मतलब यहां ब्रिटिश जो है सीधा राज करते थे। कुछ एरिया जो ये नीचे का था ये प्रिंसी स्टेट था दोस्तों। ये स्टेट क्या था? ये प्रिंसी स्टेट था, मतलब यहां देसी राजा राज्य करते थे, है ना दोस्तों। और जो है जहां की अंग्रेज खुद राज नहीं कर पाते थे, जीत लेते थे और वहां जो है अपना एक मोहरा बिठा देते थे, उसको हम क्या बोलते थे? कमिश्नर स्टेट बोलते थे। तो कुछ ऐसा भी एरिया था जहां तक तो जो है इस तरीके से 3 भागों में बटा हुआ था रूलर्स के आधार पे हमारा जो है इंडिया। और जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम का इंडिया था उस समय में 3 तरीके के प्रोविंसेस थे। पहला ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा कमिश्नर प्रोविंस, तीसरा प्रिंसी स्टेट। तो दोस्तों ये 3 चीज हमें माइंड में रखना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी दोस्त, खास तौर पे मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में। अगला जो हम लोग इस तरीके से मॉडर्न इंडिया का स्टडी करेंगे कि हमारा जो है खास तौर पे जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है, वो एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आने वाले हैं विगत में और जो आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन, दोनों को जो है ये कंक्लूड कर सके, दोनों का आंसर देने में सक्षम हो। तो इस आइडिया के साथ आप जो है अपना मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रारंभ कीजिए। जय हिंद।